दोस्तों, आप आ गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो आप सभी को सबसे पहले मिल सके। एक गांव में एक रूबी नाम की लड़की रहती थी। रूबी ऐसे एक मॉडल लड़की थी। उसे नए नए कपड़े पहनने बहुत ही ज़्यादा पसंद था। रूबी के साथ उसकी माँ भी रहती थी। उसके पिता का देहांत 2 साल पहले ही हो गया था। उसकी माँ अब ऑफिस में काम करके घर का गुजारा चलाती थी। रूबी के घर उसका चचेरा भाई भी रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था। एक दिन रूबी अपने माँ से बोलती है, माँ मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे अपने लिए नए नए कपड़े खरीदने हैं। परंतु बेटी, पिछले हफ्ते ही तो मैंने तुझे 10,000 रुपये दिए थे। माँ मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। परंतु बेटी, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं कुछ नहीं जानती माँ, अभी नया मॉल में कपड़ा आया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और वो मुझे 10,000 रुपये मिल रहा है। बहुत ही सस्ता है माँ, महंगा हो जाएगा, अभी डिस्काउंट चल रहा है, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दीजिए अभी। परंतु मेरी बेटी बात मान, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। माँ अगर जो आप मुझे पैसे नहीं दी ना तो मैं अपनी जान दे दूँगी। अच्छा ठीक है, मेरी सैलरी आने दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूँगी। और ये कहकर उसकी माँ ऑफिस के लिए चली जाती है। इधर रूबी सोचती है, माँ ने तो पैसे देने से मना कर दी और ऐसे भी डिस्काउंट कुछ ही समय के लिए चल रहा है, मैं क्या करूँ, कहाँ से पैसे लाऊं। और ये सोचकर वो रोहन के पास जाती है। रोहन भैया, मुझे 10,000 रुपये चाहिए। परंतु दीदी, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? आपको तो पता ही है, मेरे पिताजी गांव में किसानी करते हैं, मैं पढ़ने के लिए यहाँ पे आया हूँ और आपको तो पता ही है कि मेरी चाची जो है वही पूरा खर्चा संभालती हैं और आप संभालती हैं, तो ऐसे में मैं आपको पैसे कहाँ से दे सकता हूँ? भाई मैं कुछ नहीं जानती, सब आप लोग अपने अपने मतलब से रहते हैं। मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मॉल में नया कपड़ा आया, मुझे चाहिए, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तभी रोहन बोलता है, अच्छा तू टेंशन मत ले, एक आदमी को जानता हूँ जो तुझे पैसे दे सकता है। हाँ तो भैया जल्दी कीजिए ना। ठीक है, मैं जाता हूँ और बात करके देखता हूँ। और ये कहकर रोहन उस आदमी के पास जाता है। भैया, मैंने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढ लाया हूँ। अच्छा, क्या बात है, तू तो मेरा वफादार आदमी निकला। कितने पैसे का डिमांड है? भैया बहुत ही सस्ता डिमांड है, 40,000 में ही काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, लड़की कैसी है? अरे भैया आप टेंशन मत लीजिए, लड़की बहुत ही अच्छी है और संस्कारी भी है और वो मॉडल में चलती है, इसीलिए कपड़े खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए बहुत ही मुश्किल से उसे तैयार करने वाला हूँ मैं। हाँ तो तैयार करना, तब मेरे पास आओ। ठीक है भैया, बस यही सुनना चाहता था, मैं जाता हूँ, अभी तैयार करके आता हूँ। और ये कहकर रोहन अपनी बहन के पास आता है। क्या हुआ भैया, पैसा मिला? अरे नहीं यार, पैसे मैं मांगने गया था, परंतु वो सेठ जो है वो बोल रहा है कि कोई लड़की ला के दो तभी मैं तुम्हें पैसे दे पाऊंगा, वरना पैसे नहीं दे पाऊंगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तभी रूबी बोलती है, ये क्या बात हुई भैया, आप तो बोले थे कि मेरे लिए पैसे लेके आएंगे, अभी आप अपना बात बना रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे 10,000 रुपये चाहिए तो चाहिए। अरे यार, तुम भी पागल कर दोगी मुझे। मैंने तुमको बताया ना कि वो लड़की का डिमांड कर रहा है, कह रहा है कि 1 घंटे के लिए वो लड़की आएगी तभी मैं उसे 10,000 रुपये दूंगा और मैं तुम्हें उस आदमी के पास भेज नहीं सकता, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, कैसे तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। तुम्हें तो पता ही है मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। बहुत देर तक रूबी सोचती है, फिर रूबी बोलती है, ठीक है भैया, मुझे उस आदमी के पास ले चलिए। अच्छा ठीक है, तो चलो मेरे साथ। और ये कहकर रोहन रूबी को लेकर उस आदमी के पास जाता है। भैया यही वो लड़की है, इसे ही पैसे चाहिए। हाँ ठीक है, मैं पैसे कब मना कर रहा हूँ, थोड़ा देख तो लूँ, ट्रायल तो ले लूँ। और ये कहकर सेठ रूबी को लेकर अपने कमरे में जाता है। अब लड़की फटाफट अपना तमाशा दिखा,
और अपने जोश और जवानी का जलवा दिखा। पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए तुझे? और ये कहकर रूबी के साथ वो सारा चीज करता है जो एक पति पत्नी के बीच होता है। फिर वो सेठ रोहन के पास आता है। क्या बात है रोहन, लड़की तो बहुत ही धांसुड़ लेके आया था। ले, तेरे डिमांड पे ये 40,000 रुपया मैं तुझे देता हूँ। और ये कहकर वो सेठ रोहन को 40,000 रुपये दे देता है। उस 40,000 में से रूबी को वो 10,000 रुपये दे देता है। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। अब रूबी भी बहुत ज़्यादा मॉडल बन चुकी थी। उसके पास अब पैसे की कमी नहीं थी। एक दिन रूबी की माँ रूबी के कमरे में जाती है और वहाँ पे देखती है कि नोटों की 2 गड्डियाँ रखी रहती हैं। उसकी माँ देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है कि क्या मेरी बेटी कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रही, इतना पैसा उसके पास आया कहाँ से। और ये कहकर उसकी माँ उसे आवाज़ देकर बुलाती है, बेटी रूबी जरा यहाँ आना। तभी रूबी वहाँ आती है। क्या हुआ माँ? बेटी रूबी, ये तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, मेरी सहेली दी है। तेरी कौन सी ऐसी सहेली है जो इतने सारे पैसे तुझे दे रही है? माँ, मेरी बातों पे आपको तो विश्वास ही नहीं होता। मेरी सहेली ने दी है और वो बोली है कि कपड़े अपने लिए खरीद लेना और जब तू कमाना तो मुझे वापस कर देना। अच्छा, मुझसे बहाना कर रही है? मैं सब जानती हूँ, कुछ ना कुछ खिचड़ी तू पका रही है। तेरी सहेली कौन सहेली है? जरा बुलाना, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। माँ, मेरी सहेली यहाँ नहीं रहती है। वो आई थी और चली गई। आई थी, चली गई? अरे कम बहाना कर, मैं सब समझती हूँ। अगर जो देख बेटी कुछ गलत काम कर रही है ना तो गलत करना छोड़ दे, वरना तू एक दिन बहुत बुरी तरीके से फंसेगी। माँ, मुझे मत सिखाओ, मुझे कैसे करना है, क्या करना है और कैसे रहना है। मैं इतनी भी नादान नहीं हूँ, 18 साल से ऊपर की हो गई हूँ, मुझे समझदारी है। और ये कहकर रूबी अपनी माँ से झगड़ा कर लेती है और अपनी माँ के पास से चली जाती है। तभी रूबी की माँ रोहन के पास जाती है। रोहन बेटा, तुझसे आज एक बात पूछूंगी, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। तेरी बहन के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं? चाची, मुझे क्या पता कहाँ से पैसे आ रहे हैं, मुझे बताती थोड़ी है वो। देख बेटा, मैं सब जानती हूँ। तुम जरूर जानता है कि तेरी बहन कहाँ से पैसे ला रही है। अगर जो तू नहीं बताया ना तो मैं तेरे पापा को अभी यहाँ बुलाऊंगी और तुझे खूब मार खिलवाऊंगी। इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि सच सच बता दे, तेरी बहन के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। रोहन इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि मेरे पिताजी आएंगे तो मुझे बहुत ही मारेंगे और मुझे यहाँ से गाँव बुलाकर फिर से लेके चले जाएंगे। ये सोचकर रोहन, चाची, रूबी जो है ना बहुत ही गलत काम करती है। वो बड़े बड़े सेठ के घर जाती है और पैसे पे अपना जिस्म बेचती है, वहीं से उसे पैसे मिलते हैं। जब ये बात रूबी की माँ सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो समझ नहीं पाती कि मेरी बेटी ऐसा क्यों कर रही है। फिर रूबी की माँ तुरंत अपनी बेटी के पास जाती है और बोलती है, बेटी, तुझसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तू इतना गलत काम करती है। तू पैसे के लिए अपना शरीर बेच रही है, अपने शरीर के साथ बंटवारा कर रही है। माँ, आपको कहाँ से पता चला ये बात? चुप कर, मैं तेरी माँ हूँ, सब जानती हूँ। अगर जो तू अब से नहीं सुधरी ना तो मैं कसम से बता रही हूँ, तुरंत जाऊँगी पुलिस चौकी में, तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराऊँगी। और इस तरह रूबी की माँ रूबी को बहुत ज़्यादा डांटती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर जो इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी ज़रूर दबा दें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।